बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, क्या हाल आप सब लोगों का। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें और हमें हर किस्म की शर से महफूज रखें, आमीन। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। मेरे थोड़े से जो सब्सक्राइबर हैं उनमें से कुछ सब्सक्राइबर उन्होंने तशवीश का इज़हार किया कि आप तो क्यों नहीं वीडियोस बना रही। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग इतने अच्छे हैं, इतने कोऑपरेटिव हैं, इतना इंतज़ार करते हैं मेरी वीडियोस का। चाहे सब्सक्राइबर आपके ज़्यादा हों या थोड़े हों, तो वो बहुत ही कीमती होते हैं। बल्कि मुझे तो ऐसे लगता है कि थोड़े हों तो ज़्यादा वो कीमती होते हैं, तो उनकी ज़्यादा जो है वो एक दिल में कदर होती है कि ये मेरे पहले सब्सक्राइबर्स हैं। और शायद जिन लोगों के चैनल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाते हैं, तो फिर वो सब्सक्राइबर जो शुरू के सब्सक्राइबर होते हैं वो किसी को भूलते नहीं हैं। तो इसलिए जो है वो मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे। और आज के हवाले से जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो टॉपिक है नमाज में दिल ना लगने का इलाज। हम सब के साथ ये तकरीबन मसला है कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज में हमें बहुत ज़्यादा वसवसे आते हैं, बहुत ज़्यादा ख़यालात जो हैं वो परेशान करते हैं। तो ये किस वजह से है? तो देखें, जब हम नमाज शुरू करते हैं तो एक शैतान है जिसका नाम खिंज़ब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया एक शैतान है जिसका नाम खिंज़ब है। और वो क्या करता है कि जब हम नमाज शुरू करते हैं तो वो उसमें से अपना हिस्सा जो है वो निकालना चाहता है। हिस्सा किस तरह निकालना चाहता है? वो हमारी माइंड को जो है ना, हमारे माइंड को ट्रैप करता है और हमारी सोच और हमारे ज़हन को, जो काम हम करने जा रहे होते हैं उससे हमें हटाना चाहता है। तो खिंज़ब शैतान से बचने का जो तरीका है वो ये है कि, लेकिन सबसे पहले जो है हम ये समझ लें कि शैतान हमारा खुला दुश्मन है। कुरान में फ़रमाया गया कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो इमाम इब्न जौज़ी फ़रमाते हैं कि ये जो शैतान है ना, इसका ये सिर्फ़ ये मकसद होता है कि हमें गाफ़िल करना चाहता है, हमें गफ़लत में डालना चाहता है। इसके पास जो सबसे बड़ा हथियार है ना वो गफ़लत का है। वो हमें गाफ़िल करता है, वो हमें ट्रैप करता है, वो हमारे दाएँ से आता है, बाएँ से आता है, हमारे कानों में वसवसे डालता है। और लेकिन वो जो वसवसे होते हैं वो शैतानी वसवसे होते हैं। तो अगर हम इसे साइंसी लिहाज से देखें तो हम ये देखेंगे कि साइंस क्या कहती है। साइंस ये कहती है कि हम जो काम भी करते हैं, जिस इंटेंशन के मुताबिक करते हैं, हमें वही कुछ प्रोवाइड किया जाता है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बुखारी की पहली हदीस के अमाल का दारोमदार नीयत पे है। तो आपके लिए वही कुछ है, आपको वही कुछ मिलना है जो आपकी नीयत है। इसलिए एक लम्हे के लिए ये सोचें कि हम नमाज किस लिए पढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब तुम नमाज पढ़ो तो ऐसे जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर ऐसा मुमकिन नहीं, ये तो बहुत बड़ा दर्जा है ना, जो शायद अल्लाह ताला के जो वली हैं उनको और पैगंबरों को ही नसीब होता होगा। हम जैसे गुनहगारों के लिए तो ये दर्जा बहुत मुश्किल है, लेकिन इंसान अगर कोशिश करता रहे तो ये दर्जा पा लेता है। लेकिन ये है कि अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो जिस इंसान को इंसान ये समझे कि अल्लाह मुझे देख रहा है, ये तो इंसान जो है वो अपने तसव्वुर में या अपने ख़्याल में या अपने माइंड में ये बात रख सकता है और ये समझ सकता है और ऐसे तसव्वुर में रह के जो है वो नमाज़ पढ़ सकता है। जिस इंसान को ये पता हो कि उसका रब उसे देख रहा है, फिर उसका ध्यान किसी और तरफ नहीं जा सकता। जब हम नमाज के लिए आते हैं तो शैतान वही चक्कर चलाना शुरू कर देता है, यानी वो अपने जो है ना, वो अपना ट्रैप जो है वो, उसके जो हथकंडे हैं या वो जो तरीके हैं वो आज़माना शुरू कर देता है। जब आप नमाज़ पढ़ने के लिए आएँ तो पहले आप
अपने ब्रेन को ये मैसेज दें कि मैं इस हस्ती के सामने खड़ी होने लगी हूँ जो सबका रब है, और अपने आप को जो है वो मुखातिब करें कि मैं उस ज़ात के सामने खड़ी होने लगी हूँ या खड़ा होने लगा हूँ जैसा कि मुझे मेरा रब देख रहा है। और अ, अगर या फिर ज़्यादा अगर बड़ा दर्जा हो, मतलब ज़्यादा आला दर्जा हो, तो वो ये है कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ या मैं अल्लाह को देख रही हूँ। तो अगर ये दो कैफ़ियत इंसान के पास हों तो क्या तीसरी कैफ़ियत होनी चाहिए? अगर हम सोचें तो मुअज़्ज़िन अज़ान में क्या कहता है? वो कहता है हय्या अलल फ़लाह, आओ कामयाबी की तरफ। तो क्या वो जो हमारा खुला दुश्मन है वो कभी हमें कामयाब होने देगा? कभी भी नहीं। उसने तो अल्लाह की इज़्ज़त की, अल्लाह के जलाल की, अल्लाह के किब्रियाई की कसम खाई और उसने ये कहा कि मैं तेरे रास्ते पे जो बंदे होंगे उनको ट्रैप करूँगा। और उसने कसम खाई है अल्लाह के सामने, और अल्लाह ने भी उसको ढील दी हुई है, और उसके पास कुछ ऐसी नेगेटिव मनफी ताकतें हैं जिसके ज़रिए वो ये कर सकता है। लेकिन जो लोग अल्लाह ताला को मानते हैं और पक्के और सच्चे मोमिन हैं, उनका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ये है कि आप बस मेरा अपना जो एक ज़ाती तजर्बा है या ज़ाती जो मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर कर रही हूँ कि मेरे साथ ज़ाहिर हर इंसान होने के नाते हम हर इंसान के साथ ये मसला है कि नमाज में हमें बहुत वसवसे आते हैं। तो सबसे पहले तो जो है ना, हम अपने वज़ू का और अपनी पाकी का बहुत ज़्यादा, कपड़ों की पाकी का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। वज़ू को अच्छे तरीके से जो है ना वो करें, दिल लगा के अपने एक-एक उसको अच्छे तरीके से मल के धोएं, और जो है वो वज़ू की दुआ पढ़ें, शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ें। तो फिर उसके बाद पाक साफ़ जगह पे खड़े होके जो है वो आप जब नमाज, पहले तो अपने ब्रेन को मैसेज दें जो मैंने पहले बताया, अपने दिमाग में अपने आप को ये मैसेज दें कि मैं उस ज़ात के सामने खड़ी होने लगी हूँ जो सबसे बड़ी ज़ात है। फिर उसके बाद आप जो है वो बाअदब तरीके से खड़े हो जाएं। फिर उसके बाद आप जब नमाज की अदायगी करें तो आप हल्की सी जो है ना ऊंची आवाज़ में नमाज़ पढ़ा करें, यानी कि आपको ख़ुद को सुनाई दे। तो अगर साथ आपके कोई खड़ा है तो उसको भी हल्की हल्की आपकी आवाज़ सुनाई दे, यानी इतनी आवाज़ होनी चाहिए। जब आप इस तरह करेंगे तो इस तरीके से जो है वो आपको, जब वो जो आप बोल रहे होंगे वो आपको सुनाई देगा, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा नमाज में सुकून महसूस होगा। एक तो नमाज का तर्जुमा ज़रूर याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं, और एक जो है वो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अब हम ये तरीका देखते हैं कि अगर खिंज़ब शैतान अगर महसूस हो कि वो जो है वो नमाज में से आपका हिस्सा उचकना चाहता है या वो आपको तंग कर रहा है, तो उसका क्या तरीका है। तो हम देखते हैं कि एक दफ़ा एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि जब मैं नमाज में किरात करता हूँ तो एक शैतान मुझे बहुत तंग करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये खिंज़ब नामी एक शैतान है जो तेरी किरात में प्रॉब्लम करता है। जब तुझे महसूस हो कि ये शैतान तुझे तकलीफ़ दे रहा है तो 3 दफ़ा अल्लाह से पनाह तलब करो। पनाह किस तरह तलब करनी है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ठीक है, 3 दफ़ा आपने ये पढ़ना है और फिर अपने उल्टे हाथ पे थूक देना है। यानी आपने जब ये 3 दफ़ा पनाह तलब की नमाज के दौरान, फिर अपने लेफ़्ट जो आपका हाथ है उसके ऊपर हल्का सा थूक देना है। और फिर वो सहाबी फरमाते हैं कि जब से मैंने ऐसा करना शुरू किया तो उसके बाद मुझे ये प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इससे क्या साबित हुआ कि हमारे पास हर मुश्किल का, हर मसले का हल मौजूद है। बस हमारी नीयत होनी चाहिए, हमारा इरादा होना चाहिए कि हम जो है, हमने ये काम करना है तो इसको अच्छे तरीके से सर अंजाम दें। दुनिया का सबसे अजीम काम हम करने जा रहे हैं, हम कामयाब होने जा रहे हैं, हम अल्लाह से मुलाकात करने जा रहे हैं, अल्लाह से बातें करने जा रहे हैं, तो उसको बेहतरीन से बेहतरीन तरीका जो है ना वो अपनाना चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाएँ और हमारी नमाज़ें कबूल हो जाएँ। और ये है कि इसके लिए बस हमें कोशिश करते रहना है। परफ़ेक्शन तो अल्लाह ताला की ज़ात के पास है, परफ़ेक्ट अल्लाह ताला की ज़ात है, हम परफ़ेक्ट नहीं हैं।
हम जो है वो ख़ता के पुतले, गलतियाँ होती रहेंगी। तो लेकिन ये है कि हमने कोशिश करनी है, ये ना हो कि हम कोशिश ना करें और गफ़लत में हमारी नमाज़ें जो हैं वो ज़ाया हो जाएं, उल्टा हम सवाब की खातिर जाए नमाज पे खड़े हों तो उल्टा वो हमें गुनाह हो। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी नमाज़ों को बेहतरीन से बेहतरीन बनाएं और हमारी नमाज़ें आला दर्जे पे हों, ताकि यही नमाज जो कि क़यामत के दिन सबसे पहले पूछा जाने वाला सवाल है, उसमें हम कामयाब हो जाएं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। छोटी सी मेरी वीडियो है। अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।